इनकी दोनों ही बेटियां हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। विजयश्री सोरेन हमारे साथ लाइव हैं क्योंकि उन्होंने ये बयान भी दिया है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को अब रिजेक्ट करने का वक्त आ गया है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरीके के बयान को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि सियासी गलियारी में ये एक बयान महिलाओं पर सवाल खड़े करता है। जी, मैं पहले सभी को प्रणाम करना चाहूँगी। और पिछले दिनों जिस तरह से कांग्रेस के डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने ये बहुत ही तुच्छ बयान मेरी माँ श्रीमती सीता सोरेन जी के लिए दिया, उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक बड़े लीडर है और कहीं ना कहीं जामताड़ा की जो जनता है वो इन्हें फॉलो भी करती है और इनके तौर तरीकों को भी फॉलो करती हैं। और ऐसा जो ये बयान इन्होंने दिया है, इससे काफी जनता जो है वो प्रेरित भी हो सकती है ऐसे अपराधों को आगे बढ़ाने में। और मैं इस पे रोक लगाना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि महिलाओं ने अगर मोर्चा आपके खिलाफ खोल दिया तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये जो असम्मान किया है उन्होंने, सिर्फ मेरी माँ का नहीं किया है बल्कि समस्त झारखंड ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का असम्मान किया है। विजयश्री, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए, आपकी मां क्योंकि सोरेन परिवार की बहू हैं, बड़ी बहू हैं, और इस तरीके से जेएमएम के नेता अगर विवादित बयान देते हैं तो ये कितना एक्सेप्टेबल है? जेएमएम की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? जी, जेएमएम की तरफ से जो प्रतिक्रिया है और नहीं है ये तो आपको उनसे ही पूछना चाहिए, ये उसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। हालांकि मैं ये ज़रूर सोचती हूँ और चाहती हूँ कि लोग इसके बारे में, चाहे वो हमसे मतलब ऑपोजिट पार्टी के भी क्यों ना हो, इस टॉपिक पे वो अपनी आवाज़ उठाए, क्योंकि ये महिलाओं की मर्यादा की बात है, ये महिलाओं की सम्मान की बात है और सम्मान के लिए सबको खड़ा उतरना चाहिए। मैं ये भी सोचती हूँ कि क्या झामुमो और इंडी गठबंधन के लोग ये ही सोचते हैं कि जो महिलाएं कांग्रेस और झामुमो में हैं सिर्फ उन्हें सम्मान मिलना चाहिए और बाकी झारखंड की महिलाएं जो उन्हें सपोर्ट नहीं करती है, क्या उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या वो उनकी हकदार नहीं है? जयश्री भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जयश्री, आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ जेएमएम महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है, मैया सम्मान योजना चलाई है, और दूसरी तरफ महिला प्रतिनिधि के बारे में इस तरीके के बयान दे रही है। कैसे देखती हैं आप इसे? एक महिला प्रतिनिधि के लिए इस तरीके का शब्द यूज करना ही बताता है कि इनके मन में कितना ही सम्मान है और जो ये योजना चला रहे हैं महिला सम्मान को लेकर के, उस पर कितनी सच्चाई है। जी, अभी इतना वक्त हो गया है और अभी तक किसी ने भी इस बारे में बात नहीं किया है, तो मुझे काफी अफसोस हो रहा है कि हमारे राज्य के जो नेता है महिला के लिए खड़ा होने के लायक नहीं है। तो काफी अफसोस होता है ये जानकर कि अभी तक किसी ने भी हमारा स्टैंड नहीं लिया है। तो हम अपना स्टैंड खुद ले सकते हैं और हम अपना स्टैंड ले रहे हैं। जयश्री, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए, कल्पना सोरेन उस घर की छोटी बहू हैं, सीता सोरेन बड़ी बहू हैं। हालांकि सीता सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं, लेकिन क्या लगता है जेएमएम की इस तरीके की मानसिकता और इस तरीके के बयान अगर कल्पना सोरेन को लेकर दिए जाते तो कोई प्रतिक्रिया तो जरूर आती है, लेकिन सीता सोरेन को दिए गए बयान पर कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। इस पर तो उनसे ही पूछा जाएगा कि वो क्यों नहीं स्टैंड ले रही या लेने वाली है। जाहिर सी बात है, अगर उनके पार्टी के किसी महिला के साथ किसी महिला के नेता के साथ ये बोला गया होता तो वो जरूर स्टैंड लेते, लेकिन अभी तक इन्होंने स्टैंड नहीं लिया है। इस पर भी मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट है और अब हम उनका ही जवाब का वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। ये एक, अगर आप महिला को सम्मान कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज है और पॉलिटिकल चीज अलग चीज है। अगर आप इसको भी पॉलिटिकली देखते हैं तो फिर हम अपने राज्य का जो एक तरीके से युवा के लिए एक बिल्कुल। विजयश्री भी हमारे साथ हैं। विजयश्री, आपसे यही जानना चाहूंगी कि अब आप चुनाव आयोग से क्या मांग कर रही हैं?
जी, जिस तरीके से भाजपा ने ऑलरेडी चुनाव आयोग को ये सबमिट कर दिया है और मेरी चुनाव आयोग से यही अनुरोध भी है और मुझे विश्वास है उन पर कि ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और इंसाफ महिलाओं को जरूर दिलाएंगे। जामताड़ा की महिला का कोई प्रतिक्रिया इस बयान के बाद? जी बिल्कुल, मेरी माँ अभी फील्ड में ही काम कर रही है, जामताड़ा की सारी जनताओं से मिल रही हैं और सभी जनता का उनसे बड़ा स्नेह है और सभी महिलाएं स्पेशली उनसे काफ़ी अनुरोध करिए कि बहुत अच्छा लगा कि आप आए हैं हमारे हित में खड़े रहने के लिए और मेरी माँ से काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस भी है जिन पे वो ज़रूर से ज़रूर खरी उतरेंगी। ऑल्सो मुझे एक और चीज़ आगे रखनी थी जिसके बारे में मैंने आज ही इनफैक्ट अभी सोचा। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है श्री राहुल गांधी जी, वो अक्सर कहा करते हैं कि नफरत की इस जगह पे हम मोहब्बत का दुकान खोलेंगे या कुछ ऐसी लाइन। तो पिछले 5 वर्षों से झारखंड में इंडी गठबंधन राज कर रही थी, तो यहाँ पे ये मोहब्बत की दुकान खुलने से कैसे चूक गई? उनके खुद के विधायक इतने नीच तरीके के, तुच्छ तरीके की टिप्पणी दे रहे हैं, तो ये मोहब्बत की दुकान कहाँ है? क्या ये असलियत भी है या सिर्फ एक खोखले बातें हैं? आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए क्योंकि इस तरीके के बयान से महिला भी काफी आहत होती है, महिला प्रतिनिधि के लिए बोलना यानी महिलाओं के सम्मान पर ठेस पहुंचाना जैसे है। क्या लगता है आने वाले वक्त में जामताड़ा की महिला इरफान अंसारी को लेकर के क्या सोचेंगी? जी बिल्कुल नहीं, आजकल की महिलाएं काफी सशक्त हो चुकी है। वो अपने लिए क्या दूसरों के लिए भी, अपनी दूसरी महिला लोगों के लिए भी ऐसे अपशब्द का अपमान नहीं सह सकती। और मुझे पूरा भरोसा है कि जामताड़ा ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की आदिवासी महिलाएं और सभी महिलाएं मेरी मां का इस लड़ाई में उनका साथ देंगी और ऐसे नेताओं का विरोध जरूर करेंगी। तो अब आप क्या चाहती हैं, आगे क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? जी, हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन काफ़ी सशक्त है और वह इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई ज़रूर करेंगी और इसकी निंदा तो सभी कर रहे हैं जो इन्होंने अपशब्द यूज़ किए हैं। ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार इन्होंने मेरी माँ के खिलाफ अपशब्द यूज़ किए हैं। जैसे ही मेरी माँ का जब नाम नहीं, मतलब जैसे ही बीजेपी ने लिस्ट जारी किया कि मेरी माँ जामताड़ा से चुनाव लड़ेंगी, तब से ही जामताड़ा से मतलब काफ़ी कॉल्स आने लगे मेरी माँ को भी, कहते हुए कि इरफान अंसारी जी आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, जबकि मेरी माँ ने उनके खिलाफ कभी कुछ ऐसा नहीं कहा। राजश्री भी हमारे साथ हैं। राजश्री और हम मतलब जी जी राजश्री, आप बताइए, क्योंकि आप की माँ हैं और सीता सोरेन महिलाओं के बीच में काफ़ी रहती हैं और महिला प्रतिनिधि भी हैं, ऐसे में आने वाले वक्त में क्या लगता है जेएमएम जो मैया सम्मान योजना चला रही है उसका असर पड़ेगा झारखंड की महिलाओं पर? क्योंकि एक तरफ जहां आप सम्मान देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप महिला प्रतिनिधि का ही अपमान कर रहे हैं। तो इससे हम सारी महिलाएं जो है झारखंड की ये सब देख रही है कि हमारी मम्मी के खिलाफ ऐसे शब्दों का यूज हो रहा है और जो सरकार है वो कुछ कह नहीं रही है। तो इससे पता चलता है कि आने वाले टाइम में ये कितना अपना वादा पूरा करेंगी। ये सिर्फ एजेंडा रहा है, जैसे कि सब कोई बोल रहे हैं, इनका वोट कलेक्ट करने का, और अभी तक जो उन्होंने कुछ नहीं बोला है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, लेकिन ये इनको भी इस पर भी इनको पॉलिटिकली ही देखना है और उसी तरीके से जवाब देना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सारी महिलाओं को पता है कि गठबंधन की सरकार कितना अपने वादे पर खरे उतरेंगी। जब सीता सोरेन फील्ड में जाती हैं, जब प्रचार प्रसार करती हैं, तो क्या उस वक्त महिलाओं का समर्थन दिखता है कि महिलाएं उनसे मिल रही हैं, बात कर रही हैं, अपनी समस्या रख रही हैं? बिल्कुल दिखता है। हालांकि हमें हमारी माँ को जामताड़ा सीट घोषणा करने से पहले ही हमें जामताड़ा से फोन आ रहा था और उनकी मांग थी कि हमारी माँ जामताड़ा को रिप्रेजेंट करे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इरफान